जय श्री कृष्ण। कल के दिन हमने देखा था कि दुर्योधन और अर्जुन की दृष्टि में क्या अंतर है और सेनाओं का निरीक्षण करने के बाद में दुर्योधन की मानसिकता क्या बनती है और अर्जुन की क्या बनती है। कल हमने यहाँ तक बात किया था। और अर्जुन की दशा क्या होती है अपने स्वजनों को देखकर, कैसे अर्जुन का शरीर काँप रहा है, कैसे अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को निकाल के रख दिया और बैठ गया। तो हमने यहाँ तक कल देखा था, आज हम चालू करेंगे। तो देखते हैं। शारीरिक अस्वस्थता के विषय में बताने के बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपनी मानसिक अवस्था के बारे में भी बताया। अर्जुन ने कहा कि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। मुझे तो केवल अमंगल के ही कारण ही सब और दिख रहे हैं। नाचे शक्नोम्य अवस्था तुम भ्रम तीव चामे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव 1.30। अब यहाँ पर पाठक गणों को ध्यान देने की एक ज़रूरत है कि श्लोक संख्या 1.28, 29 और 30 में अर्जुन ने जिस प्रकार से श्री कृष्ण को अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति के विषय में बताया वह अत्यंत विचारणीय है, क्योंकि अर्जुन एक अत्यंत ही श्रेष्ठ योद्धा था और ये दुर्बलताएं उसे कायर की संज्ञा देने का माहौल निर्मित करने में सहायक थी। फिर भी अर्जुन ने सब कुछ श्री कृष्ण से खुलकर बताया। आज के प्रतिस्पर्धात्मक यानी कि कॉम्पिटिटिव माहौल जो है, पूंजीवाद जनित अर्थव्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं आदि के दौर में यह ध्यान देने योग्य बात है कि दुर्बलता को स्वीकार करना अयोग्यता, अनुपयुक्तता का परिचय नहीं है। हमने देखा कि अर्जुन जो है, अर्जुन बहुत वीर योद्धा है। अर्जुन के जैसा कोई धनुर्धारी नहीं था। अर्जुन एक श्रेष्ठ धनुर्धर था। अर्जुन बहुत ही परम वीर एक योद्धा था। उसके सामने जब स्वजन आए, उसकी जो दशा बनी, जो मानसिक दशा बनी, उसने खुलकर भगवान कृष्ण से बात की। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, अर्जुन ने ये विचार नहीं किया कि कृष्ण क्या सोचेंगे। अगर हम अपनी मानसिक दुर्बलताओं के बारे में बताएंगे, अगर हम बोलेंगे कि हमारा शरीर काँप रहा है, मेरे अंग काँप रहे हैं, मैं युद्ध नहीं करूँगा, मेरी और रो रहा है वो भी युद्ध के मैदान में, तो ये विचार करने वाली बात है कि आज के समय में हम अपनी स्थिति, मानसिक ऊहापोह के बारे में हम कोई चर्चा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि अगर हम इस तरीके से बात करेंगे तो हमें कोई भी दुर्बल समझ लेगा, कोई भी हमें कायर समझ लेगा। इसके चलते हम अपनी मानसिक स्थिति को बिगड़ने देते हैं। तो इसके माध्यम से हमें ये चीज़ सीखनी चाहिए कि आज का जो समय है उसमें कैसे अपनी दुर्बलताओं को स्वीकार किया जाना चाहिए। दुर्बलताओं को स्वीकार करना कोई भी अपनी अयोग्यता का प्रमाण नहीं है। अपितु यह किसी महान व्यक्ति की सबसे बड़ी गुप्त शक्ति है। भविष्य में अपने को और अच्छे तरीके से तैयार करने हेतु खुद को अवसर देने का वातावरण तैयार करने की रणनीति, मतलब गीता के माध्यम से हम ये चीज़ सीख सकते हैं। श्लोक संख्या 1.28, 29, 30 में अर्जुन की स्वीकारता हमें भी स्वीकार करनी होगी। मानसिक बीमारी, गलाकाट प्रतियोगिता, भ्रष्टाचार, अनैतिक विकास आदि पर नियंत्रण बनाने में ऐसी स्वीकारोक्ति निर्णायक साबित होगी। हमें समझना होगा कि दुर्बलताओं, गलतियों को योद्धा स्वीकार करता है, न कि भगोड़ा, है ना। आगे के श्लोकों में अर्जुन द्वारा कही गई बातों में व्यक्तिवाद, मानववाद, अस्तित्ववाद आदि के पक्ष दृष्टिगोचर होते हैं। अर्जुन सुख या विजय की जगह व्यक्ति मनुष्य को केंद्र में लाने का प्रयास करते हुए कहता है कि जिस युद्ध में स्वजनों का वध हो उसमें मुझे कोई अच्छाई नहीं दिखती और न ही ऐसे युद्ध से प्राप्त होने वाले विजय, राज्य या सुख की इच्छा है मुझमें। इस प्रकार अर्जुन ने भौतिक सुखों पर रिश्तों को वरीयता देते हुए स्पष्ट किया कि विजय या भौतिक सुख अपने आप में आनंददायक नहीं है, क्योंकि इनसे प्राप्त होने वाले आनंद की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ऐसे विजय या सुख से तभी आनंद मिलता है जब अपने प्रियजन
साथ हों, लेकिन वही लोग इस युद्ध में हमारे सामने मरने मारने के लिए खड़े हैं। अतः इस युद्ध में अगर हमें विजय मिल भी जाए तो वह आनंददायक नहीं हो सकी। कितनी बड़ी और गंभीर बात है। देखिए, आज का अगर जो युग है, अगर हम उसका मूल्यांकन करेंगे तो लोग क्या करते हैं, अपना छोटा सा छोटा काम बनाने के लिए भी दूसरों का बड़ा सा बड़ा काम बिगाड़ देते हैं, दूसरों के जीवन से खेल लेते हैं, दूसरों के साथ छल कपट ये सब चीज़ें कर देते हैं। और दूसरा भी किसको मान लेते हैं, अपने स्वजनों को भी दूसरा मान लेते हैं, अपने मित्र को दूसरा मान के वैसा ही व्यवहार कर देते हैं और जस्ट अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वो काम करते हैं। उनको लगता है बस हमारा काम हो गया। सोचिए, आज के समय में अर्जुन का ये विचार कितना ज़्यादा मायने रखता है। अगर अर्जुन जैसी विचारधारा किसी की हो, कैसे कि स्वजनों की कीमत पर हमें वो आनंद मिल भी जाए तो हम उसका भोग कैसे करेंगे? क्यों? क्योंकि खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए भी तो अपने ही चाहिए। अर्जुन का ये पॉइंट था। तो अर्जुन ये बोल रहा है कि हमें अगर त्रिलोक का राज्य भी दे दिया जाए तो हम उसका क्या करेंगे? क्यों? क्योंकि सेलिब्रेशन के लिए तो हमारा अपना कोई बचेगा ही नहीं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात है। आज की सभ्यता को अर्जुन का ये नज़रिया अपनाना चाहिए। आज के वैश्वीकरण के दौर में बाजारवाद ने जिस उपभोक्तावाद को बढ़ावा दिया है, उसी को सुख मानना सही नहीं है। क्योंकि वास्तविक सुख वस्तु में नहीं है, अपितु सुख के केंद्र में तो मानवीय संबंध ही है। दुर्भाग्य से वर्तमान दौर में नैतिकता विहीन उपभोक्तावादी प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलने से व्यक्तिवाद पर शुष्क सुखवाद हावी होता जा रहा है। आज थोड़े से लाभ के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां, राजनीतिक दल, उद्योग समूह और यहाँ तक कि सामान्य जन भी रिश्तों की, मूल्यों की या जीवन की बलि देने से नहीं चूकते, जैसा कि हमने अभी बात किया। जबकि अर्जुन ने स्पष्ट रूप से घोषित किया कि धरती के राज्य की तो बात ही क्या है, यदि स्वजनों के जीवन के मूल्य पर मुझे तीनों लोगों का राज भी मिले तो भी वह स्वीकार नहीं। सोचो, यानी कि अर्जुन ने भौतिकवादी सुख को, इंडिविजुअलिज्म को बहुत इम्पोर्टेंस नहीं दिया है। उन्होंने इम्पोर्टेंस किसको दिया? संबंधों को, अपनों को, अपने रिश्तों को। तो ये हमें सीखना चाहिए अर्जुन से, और भगवत गीता हमें ये सिखाती है। तो भगवत गीता में बहुत कुछ छुपा है, हमें भगवत गीता की तरफ जाना चाहिए, हमें दिव्य ज्ञान की तरफ जाना चाहिए और उस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें चलना चाहिए गीता रथी के पास। गीता रथी अवश्य पढ़िए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत लाभ होगा जीवन में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।